रांची में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि मरीजों की दिन रात सेवा करने वाले चिकित्सक सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। पूरे देश में महिला चिकित्सकों में डर और भय की स्थिति बनी रहती है क्योंकि अब किस समय बड़ी घटना उनके साथ हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। रांची रिम्स अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों से बातचीत की हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन ने। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या मामले को लेकर रांची के रिम्स अस्पताल में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले विरोध जताया जा रहा है। ये केवल रिम्स अस्पताल में नहीं, झारखंड में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये विरोध डॉक्टर समुदाय के लोग कर रहे हैं। इन लोगों से ही बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ था। देखिए, मामला तो कुछ ऐसा है कि कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 2 दिन पहले 36 घंटा का एक शिफ्ट ले रही थी मैम, और वो थकावट हो जाने के कारण 2 घंटा सेमिनार हॉल में गई बैठने के लिए, आराम करने के लिए, और उस दौरान वो पढ़ रही थी ताकि वो पेशेंट को और अच्छे से देख सके। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में उनके साथ बहुत ही घिनौनी हत्या के साथ उनके साथ बहुत घिनौनी हरकत की गई, और उसके बाद वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की गवर्नमेंट ने इस पे चुप्पी साधा हुआ है। तो जब ऐसा स्थिति हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है, तो ऐसे में डॉक्टर कैसे सेफ है, आप खुद बताइए। क्या होना चाहिए इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यहाँ हम लोग परसों स्वतंत्र दिवस मनाने वाले, यहाँ हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी मैम वो सेफ ही नहीं है। ये स्वतंत्र दिवस किस लिए मनाते हैं हम लोग? कि हम लोग इंडिपेंडेंट फील करें। कहाँ इंडिपेंडेंट फील करे? कोई भी आके हमें अपने वर्क प्लेस, हमारे काम जहाँ करते वहीं पे आके हमारे साथ इतना घटना तो कोलकाता की है, क्या झारखंड में इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिलती है? मिलती है, मिली भी है, पहले भी हुआ है। यहाँ पे महिला लोग के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, यहाँ छेड़खानी हुआ है। यहाँ हर हॉस्टल में कैमरे लगे लेकिन कैंपस में एक कैमरा नहीं है। ऐसा क्यों? जिस फीमेल डॉक्टर का ड्यूटी 36 आवर्स था, वो अपना ड्यूटी कंप्लीट करके इतना टाइम अपना हॉस्पिटल में देने के बाद जब रात में थोड़ा सा टाइम अपना निकाली, तो उनको रेप एंड मर्डर, ये चीज एकदम अनजस्टिफाइड है। इस चीज के सपोर्ट में हम लोग आए हैं, और ये चीज बहुत दूर की बात नहीं है। कलकत्ता में अगर हुआ है तो रांची में भी हो सकता है, और इस चीज के लिए हम लोग सपोर्ट में, ताकि यहाँ का भी सिक्योरिटी को एकदम अपर मोस्ट लेवल तक ले जाया जा सके, ताकि फीमेल अपने कम से कम वर्क आवर्स में प्रोटेक्टेड फील करे। देश भर में जिस तरह से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात चल रही है, बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही है, नहीं लगता कि सरकार को भी इस ओर सोचने की जरूरत है? देखिए, सरकार को सोचने की जरूरत है, और वो अभी तक सोच नहीं रही थी, इसीलिए हमने ये प्रोटेस्ट लागू किया। अभी सुनने में आ रहा है कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी हैं, वो हमारे आईएमए चीफ से मिलने वाले हैं। उनसे मीटिंग में हमारे आईएमए चीफ इस बात को रखेंगे उनके समक्ष, और उनसे भी यही कहा जाएगा कि जब तक आप इस पर कार्रवाई नहीं करते, हमारा स्ट्राइक, हमारा पेन डाउन मूवमेंट तब तक इंडेफिनिटली चलता रहेगा। ये झारखंड के डॉक्टर भी अब चिंतित हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड, बिहार और देश के कई हिस्सों में इस तरह की चीजें, महिला चिकित्सकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, ये समाज को एक गलत दिशा में, एक अंधकार की ओर ले जा रहा है। ऐसे में आईएमए भी लगातार प्रयास कर रहा है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर लगातार वर्षों से आंदोलन कर रहा है, सरकार से मांग कर रही है। बावजूद चिकित्सकों की जो सुरक्षा है अब भी ताक पर लगी है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकारी तौर पर इस पर क्या कुछ पहलकदमी होती है, या फिर इसी तरह से झारखंड और पूरे देश के डॉक्टर आंदोलन ही करते रह जाएंगे। सहयोगी शादाब के साथ मोइजुद्दीन, टीवी 45 रांची।